नाज़रीन, प्रोग्राम तसलीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है तसलीस और इल्हाद यानी एथियज़म, और हमारे साथ मौजूद हैं भाई सलेमान जॉन। जी भाई सुलेमान जॉन, हम लास्ट एपिसोड में इस बात का जिक्र कर रहे थे और हमने उन दलाइल पर गौर किया था जिसकी वजह से लोग खुदा का इनकार करते हैं, जिनमें हमने 4 नकात जो है वो बड़े गौर से जो है वो उस पर गुफ्तगू की थी। जी, आज का सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि एथियज़म में साइंस क्या किरदार अदा करती है? जी, बहुत शुक्रिया। साइंस जो है ना वो अ, आप समझ लें कि इस पूरी बहस का एक महवर बन जाती है। जब आप खुदा की ज़ात पर और जहाँ पर एथियज़्म की बात आती है तो साइंस की गुफ्तगू उसमें आती है। इसमें मैं थोड़ी-सी तारीख़ी पस मंज़र देना चाहूँगा नाज़रीन को, और इसमें 2 तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। यानी ये वो बातें हैं जिस पे बहस नहीं हो सकती। अब उसके ऊपर हम तज्ज़िया कर सकते हैं फ़र्क-फ़र्क, लेकिन इस पे बहस नहीं हो सकती। हुँ। पहली चीज़ ये है कि यूरोप के अंदर मसीहियत राइज हो गई ग़ालिबन चौथी 5वीं सदी में, जब रोम ने इसको अपना सरकारी मज़हब कबूल किया, ठीक है? उसके बाद एक दौर आता है जिसे हम क़ुरून वुस्ता कहते हैं, जब चर्च के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई, ठीक है? और रोमन एम्पायर कोलैप्स किया और उसके बाद चर्च के पास पावर आई। उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन एक चीज़ ये हुई कि तमाम तर इल्म जो था ना वो चर्च के पास आ गया। हुँ। अच्छा, आज मगरिब इस चीज़ से निकल गया है, लेकिन आप देखेंगे दूसरी कौमें, जिस तरह हमारे जो मुस्लिम उम्मा है, उसके अंदर अभी तक ये प्रॉब्लम है कि आलिम उसको कहा जाता है जो आलिम दीन होता है। हुँ। हालाँकि आलिम तो कोई भी स्कॉलर हो सकता है ना, लेकिन उस ज़माने में क़ुरून वस्ता जो थी, मिडल एजेस, उसमें भी ये था कि तमाम तर इल्म जो था वो चर्च के पास था। सही। यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर भी प्रीस्ट है, जो मुजस्समे बनाता है वो भी प्रीस्ट है, जो मौसीकी लिखता है वो भी प्रीस्ट है, जो शायरी लिखता है वो भी प्रीस्ट है, ठीक है? तो इस उस ज़माने में एक चीज़ कही जाती थी कि थियोलॉजी इज़ क्वीन ऑफ द साइंसेस। हुँ। यानी थियोलॉजी यानी खुदा का इल्म जो है, इल्म इलाहियात जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो तमाम उलूम की मलका है, या तमाम उलूम का महवर है, उससे ही तमाम उलूम निकलते हैं, ठीक है? ख़ास तौर पर क्रिश्चियन थियोलॉजीज़। यही चीज़ आप देख लें कि जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये बुनियादी तौर पर मसीही तालीम के सेंटर थे। हुँ। येल भी जो थी वो यूनिटेरियन क्रिश्चियंस की एक सेमिनरी थी, ठीक है? और इन कॉलेजेस में आज तक सेमिनरियाँ मौजूद हैं, ठीक है? और ऑक्सफोर्ड के अंदर तो लिखा भी होता है कि खुदावंद मेरी रोशनी है, लातीनी ज़बान में लिखा है वहाँ पर। तो ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि जब साइंस ने तरक्की की है, ठीक है? तो फिर इससे अलग होना शुरू हुआ, यानी थियोलॉजी से तमाम उलूम अलग होना शुरू हुए, हुँ। ठीक है? तो पहले क्या था, थियोलॉजी ही मेन साइंस है, फिर तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो उससे अलग होना शुरू हुए, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। तो थियोलॉजी से वो इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है? हुँ। 20वीं सदी से लेकर अब तक जो हमारा दौर है, यहाँ पर अब स्कॉलर्स कहते हैं कि कोई भी इल्म जो है वो अपने अंदर मुकम्मल नहीं होता, आपको दूसरे इल्म को साथ में लाना पड़ता है। तो अब बात होती है इंटरडिपेंडेंस की, यानी कि अगर अभी फिर मिसाल के तौर पर फिज़िक्स है और मैथ है, अभी इनको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरह से जो डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की और बायोलॉजी, आप इसको अलग नहीं कर सकते। फिर साइकोलॉजी को भी आप इससे अलग नहीं कर सकते। इंटरलिंक्ड है। तो ये सारे उलूम इंटरलिंक्ड है। हिस्ट्री सब उसमें आती है। हर सब्जेक्ट की एक हिस्ट्री होती है। हुँ। उसके लिए आपको हिस्टोरियन के पास जाना पड़ता है, ठीक है? हिस्टोरिकल मेथड देखने पड़ते हैं, सो ऑन। ये मिसाल है, ठीक है? एक तो ये सफ़र है, ठीक है? दूसरी दूसरी बात ये है कि ये जो साइंसी इनकलाब आया यूरोप में, हुँ। अब ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसके जो आप समझ लीजिए सतून है, जो बड़े साइंसदान हैं, वो सारे मसीही हैं या यहूदी हैं, हुँ। यानी खुदा को मानने वाले। तो एक तरह की जो ये बहस छिड़ती है ना कि साइंस और मज़हब का तसादुम है, तो तारीख़ी तौर पर ये बात कुछ हद तक तो सच है, लेकिन इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। कभी भी साइंस और मज़हब का मसला नहीं था, क्योंकि जितने भी साइंसदान थे बड़े, ख़ास तौर पर मगरिब में, वो सारे के सारे मसीही थे। वो कैथलिक थे, वो यूनिटेरियन क्रिश्चियन थे, हुँ। वो क्वेकर्स थे, ठीक है? दीगर मसलक से उनका ताल्लुक था, या वो यहूदी थे, ठीक है? और खुदा वो को मान। खुदा को मानने वाले। अच्छा, मज़े की बात ये है, उस ज़माने में खुदा को मानना एक तरह की शर्त थी साइंस करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुदा को मानते हैं और आप ये मानते हैं कि खुदा ने कायनात को बनाया है और उसने किसी नज़्म व ज़ब्त से बनाया है, तो उस नज़्म व ज़ब्त को आपने तलाश करना, ये साइंस है, हुँ। फिज़िक्स है, ठीक है? यस। या मैथमेटिक्स है। हुँ। तो खुदा को मानने से ये बात निकल रही थी। आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली उलट हो गया। बिल्कुल। हुँ। आज जितने भी साइंसदान हैं बड़े दुनिया के, जैसे स्टीफन हॉकिंग था, या जो मशहूर हैं कार्ल सेगन, नील डिग्रास टाइसन, ये सारे एथियस्ट हैं और ये कहते हैं कि आज आपको खुदा को मानना छोड़ना पड़ता है, मज़हब से आज़ाद होना पड़ता है, फिर आप साइंस साइंस को कर पढ़ने सकते के हैं। लिए। ये उलट है बिल्कुल।
ये तारीख के कुछ पहलू हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। सबसे मशहूर वाक़या जो है, जो पोप और गैलीलियो का आपस में था, तो उसके अंदर गैलीलियो कोई मुल्हिद नहीं था, वो भी कैथलिक था। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारा शो तस्लीस से ताल्लुक़ रखता है, तो उसने तस्लीस को लेकर उसने और केपलर ने, जितने भी मैथमेटिशियन थे, वो तस्लीस को लेकर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझाते थे। तस्लीस के फादर सन होली स्पिरिट को लेकर, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सारे असूलों को वो तस्लीस की लैंग्वेज में समझाते थे, ठीक है। और वो सारी ज़िंदगी मसीही ही रहे, चाहे उन पर चर्च से बैन लगाया, चाहे चर्च ने उनको गिरफ्तार किया, चाहे चर्च ने उनके टीचिंग के लाइसेंस छीन लिए, चाहे चर्च ने उनकी किताबों को बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन वो सारे मसीही ही थे। तो ये कुछ तारीखी हक़ाइक़ हैं मज़हब या एथियज़म और साइंस को लेके, ठीक है। अब ये कि एथियज़म के अंदर साइंस क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। इसमें मैं और वज़ाहत भी करना चाहूँगा, जैसे अभी मौजूदा जो आप समझ लें कि जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी या कायनात को देखने का जो मॉडल है, ये आपको दिया है गैलीलियो ने, उससे पहले कोपरनिकस ने। कोपरनिकस भी कैथलिक था, ठीक है, बल्कि वो प्रीस्ट बनने वाला था, वो बना नहीं, ठीक है। तो जितनी बड़ी-बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं, ये कमोबेश मज़हबी लोगों की तरफ से ही आई है, ठीक है। तो ये तसादुम जो है दिखाया जाता है, ये तसादुम ऐसा है नहीं, ठीक है। वो क्यों आता है, उसको भी हम देखेंगे अभी। अब आज का जो एथियस्ट है, वो ये कहता है कि साइंस जो है वो आपको मज़हबी सोच से आज़ाद करती है, ठीक है, क्योंकि साइंस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को मानती है जिसका तजर्बा हो सके और जिसको आप ऑब्जर्व यानी आप देख सकें, मुशाहिदा कर सकें और तजर्बा कर सकें, ठीक है। वो चीज़, उसको साइंस कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का ही नाम है, यानी हर इल्म को आप साइंसी तरीके से पढ़ें। तो तारीख भी है, तो तारीख में भी आप सिर्फ वही बात माने जो तारीखी शवाहिद से जो साबित हो सके, जो प्रूव हो सके, ठीक है। इसी तरह मज़हब के अंदर भी या बाइबल के टेक्स्ट को लेके भी आप उस बात को माने जो साइंसी तरीके से या इल्मी तरीके से, एविडेंस या रिसर्च के तरीके से साबित हो सके, ठीक है। तो एथियस्ट का एक क्लेम है कि साइंटिफिक मेथड जो है या साइंस की जो वो है, क्या कहते हैं, एक सिलसिला है, वो आपको खुदा से दूर लेकर जाएगा, वो आपको मज़हब से आज़ाद कर देगा, ठीक है, और वो आपको इन सारी चीज़ों से मावरा कर देगा, ठीक है। फिर आप सिर्फ उस चीज़ पर चलेंगे जो सही है, जो लॉजिकल है और जिसको आप देख सकते हैं या जिसका आप तजर्बा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ना अपने अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं है। ये बात सच है कि मज़हबी लोगों के दरमियान साइंस की तरफ आप समझ लें कि मनफी रवैया पाया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मज़हबी जो कि नहीं मानते, जो कायनात का एक नमूना जो फिज़िक्स पेश करती है, यानी वो नहीं मानते कि दुनिया जो है वो गोल है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया चपटी, फ्लैट है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं मानते कि सूरज अपनी जगह पर साकिन है, वो समझते हैं कि सूरज इर्द गिर्द घूम रहा है ज़मीन के। आज भी बहुत सारे लोग दूसरे सैयारों को नहीं मानते, यानी निज़ाम शमसी के आगे जो कहकशां है उसको वो नहीं मानते, ठीक है। और दीगर जो साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मज़हबी लोग उसको नहीं मानते। फिर आपको मज़हबी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ, आपको जिसे हम कहते हैं तवाहम परस्ती, सुपरस्टिशन, आपको नज़र आता है कि मेडिकल साइंस से हटके दूसरी तरह की हिकमत की तरफ रुझान आपको मिलता है। ये चीज़ें हैं, इसमें कोई मतलब इनकार करने की बात नहीं। मसीहियत के अंदर एक फ़िरका है जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन साइंस, वो फ़िरका है जो दवाई नहीं लेता, वो दवाइयों को नहीं मानते, यानी वो मेडिकल साइंस को मानते हैं। हमारे अंदर एक फ़िरका है जो विटनेस, वो खून के ट्रांसफ्यूजन को नहीं मानते, यानी खून नहीं लगाना चाहिए मरीज़ को चाहे मर जाए वो, ठीक है। इस तरह की टेंडेंसीज पाई जाती हैं, ठीक है, मज़हब को लेकर। फिर आगे जब हम चलते हैं, जो आज के एथिक्स के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे अबॉर्शन है, फैमिली प्लानिंग है और स्टेम सेल रिसर्च है, इसमें अभी तक चर्च का, मज़हब का ना एक आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है, साइंस की तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़े बड़े साइंसदान जितने भी गुजरे हैं तारीख में, वो सारे खुदा को मानने वाले थे और आज भी ऐसे हैं। बेशक अक्सरियत जो है उनकी हो, जो मुल्हिद हो चुके हैं या जो ओपन है, ठीक है। यहाँ तक कि एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या ये भी है कि जो अपोलो 8 जो स्पेसशिप गई थी चांद का, जिसने चक्कर काटा था, वो यूट्यूब पे उसकी वीडियो मौजूद है। जब वो आसमान पर गए क्रिसमस पे 25 दिसंबर गालिबन 69, गालिबन मुझे तारीख़ याद नहीं, उन्होंने वहाँ से पैदाइश के पहले 11 चैप्टर्स की तिलावत करके भेजी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद जब अपोलो 11 जो उतर गए चांद पे, नील आर्मस्ट्रांग वाले, तो वहाँ पर कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट भी थे जिन्होंने वहाँ जाके चांद पर जाके शायरबानी की, ठीक है। तो साइंस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मज़हब से दूर लेकर जाए।
या ऐसा नहीं है कि मजहबी शख्स जो है वो साइंस नहीं कर सकता। साइंटिफिक अप्रोच को लेकर ही क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी या साइंस है, उसमें मजहबी लोग कर सकते हैं काम, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मजहबी कम्युनिटीज़ के अंदर आपको ये दूसरी मनफी रुझान भी मिलता है साइंस की तरफ, ठीक है। उसको वो निशाना बनाते हैं जो एथियस्ट हैं, उस मनफी पहलू को लेके बोलते हैं देखें देखें मज़हब साइंस के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इसको बेहतर बनाया जा सकता है, और जैसे जैसे तालीम आगे बढ़ती है तो लोग खुद ब खुद उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो साइंसी सच्चाइयों के बारे में किसी ने कहा था कि पहली स्टेज पे लोग उसको इग्नोर करते हैं, यानी मानते नहीं। दूसरी स्टेज में उसको रद्द करते हैं, बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं, और तीसरी स्टेज में उसको मान लेते हैं। तो साइंस का सिलसिला ऐसी रहा है। जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, पहले यही हुआ है। पहले लोगों ने हंसा है उस बंदे पे जिसने बात की, यानी गैलीलियो ने जब बोला होगा कि ज़मीन जो है ना वो चक्कर काट रही है, सूरज नहीं काट रहा, तो पहले लोग हंसे, फिर उस पर तशद्दुद किया, और आज पूरी दुनिया मानती है। बल्कि 94 में पोप जॉन पॉल, उसने माफ़ी मांगी, भले 400 साल बाद मांगी, लेकिन उसने बोला हमने गैलीलियो के साथ गलत किया है, उसने ठीक कहा। तो मानना पड़ जाता है एंड में सबको। तो बेहतर यही है, मजहबी लोगों के लिए भी बेहतर ये है कि साइंस और इल्म के लिए अपने दिलों को खोले, और एथियस्ट के लिए भी ये है कि सारे मजहबी लोग नहीं होते साइंस के खिलाफ। बिल्कुल, आपने दो हकाइक जो है वो सामने रखे हैं। एक दौर वो था जिसमें साइंस जो है वो इंसान को खुदा के करीब लेकर आती थी, या साइंस एक ज़रिया था जिसके ज़रिए से जो आप खुदा को भी समझ सकते हैं और चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो सिक्के का दूसरा रुख ये है कि साइंस जब पढ़ लेते हैं और लोग जब लॉजिक्स को मांगते हैं, तो वो इंसान को जब उस तरीके से जवाबात नहीं मिलते, दलाइल नहीं मिलते, तो वो खुदा से दूर भी हो जाते हैं। बल्कि इसमें एक और चीज़ ये भी है कि देखें, आज जैसे हम कहते हैं फिजिक्स, जैसे फिजिक्स है, तो 20वीं सदी तक फिजिक्स भी जो उसके मुसलमा असूल हैं, जो कि आज भी हैं, उस पर वो लेके चलती है। लेकिन जैसे ही आप क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो फिजिक्स की थ्योरीज हैं वो चैलेंज हो जाती है, ठीक है। तो उस तरह से जो क्या कहते हैं, आप साइंसदानों से भी बात करें ना, अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। साइंस की अपनी नेचर ऐसी है, ठीक है। साइंस की नेचर ये है कि कोई भी थ्योरी जो बनती है वो बनती है जो मौजूदा हकायक है, मौजूदा जो अंडरस्टैंडिंग है साइंसदानों की, मौजूदा जो उनके पास एपरेटस है, उसको लेके उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ये थ्योरी दुनिया ऐसी है, या इंसान का जिस्म ऐसा है। अब जब नया डेटा उनके पास आएगा, या जब मॉडल चेंज होगा, तो फिर वो पिछली बात रद्द हो जाएगी। तो साइंस अपने अंदर कोई मजहब तो नहीं है, साइंस कोई हतमी चीज़ भी नहीं है, वो तो कदम कदम पर चैलेंज होती है। बल्कि 20वीं सदी के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो हैरत अंगेज तौर पर नई साइंटिफिक डिस्कवरीज एक के बाद दूसरी होती रही हैं, बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में ना कभी कभी मज़हब वाले इस पर एतराज़ भी करते हैं कि देखें साइंस तो रोज़ बदलती रहती है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है, वो टेंटेटिव है। और मज़े की बात यह है कि साइंस के अलावा हर चीज़, इंसानी इल्म सारा टेंटेटिव है, क्योंकि हम हतमी तौर पर नहीं पहुंच सकते। तो ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि तमाम इंसानी इल्म जो टेंटेटिव है, जैसे नया डेटा आता है, जैसे नया तजुर्बा आता है, नए हाइपोथेसिस होते हैं। मेडिकल साइंस देखें ना, मेडिकल साइंस देख लें कि बीमारियों का इलाज जो है, नई दवाइयाँ, नई चीज़ें आती रहती है ना, ठीक है। पुराना फेल होता रहता है चीज़, पुरानी चीज़ रद्द होती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर साइंस को जो है ना, अब साइंसदान इसको भी कोई वो मज़हब तो नहीं मानते, तो मज़हब वालों को भी चाहिए कि इसके जवाब में वो वही वाली बात जो हम पहले कहते हैं कि लॉजिक, अपने ईमान को लॉजिकली पेश करना, ये अप्रोच ही गलत है, ठीक है। बल्कि अपने ईमान को भी आप नए हकायक और नए तजर्बात की बेस पे आगे बढ़ाते हैं ना। बाइबल में भी लिखा है कि सोच के बदलने के साथ साथ आप अपने अकल नहीं, और ये तौबा का मतलब यही है, अकल नहीं हो जाना। जो मसीहियत में तौबा के लिए लफ्ज़ आया ना इंजील के अंदर, यूनानी में मेटानोया का मतलब होता है अकल को नया करना, ठीक है। तो जैसे जैसे, और मसीहियत ने किया भी है, मसीहियत बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को दुनिया के साथ अडेप्ट करती है, आने वाले वक्तों के साथ करती है। तो ये चीज़ सिर्फ साइंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर रिलीजन के लिए भी चैलेंज आता है कि अब आपको जैसे जैसे दुनिया के बारे में नई नई चीज़ें पता लगती हैं, और आपके कलाम के बारे में भी आपको नई चीज़ें पता लगती हैं, तो आप किस तरह से फिर अपने ईमान के सफ़र को बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, हम बचपन से जब भी स्कूल भी पढ़ते थे, और वैसे भी लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि बाइबल भी जो है साइंस की किताब है, क्योंकि फल्कियात की बात करें, आप पौधों की बात करें, समंदरी इल्म की बात करें, हर चीज़ तो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, और ये सिर्फ दावा हम नहीं करते, जूइश लोग भी, हिंदू लोग भी, मुसलमान लोग भी करते हैं कि उनकी मुकद्दस किताब के अंदर साइंस है, बल्कि उसी में से सारी साइंस निकली है।
लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी हैरत अंगेज़, मैं आपको बात बताऊँ। जैसे आप मसीहियत को ले लें, मसीहियत अगर 2000 साल पहले शुरू हुई है, तो पहले 1600, 1700, 1800 साल में ये बात नहीं होती थी। उस ज़माने में बाइबल को हमेशा अलामती तौर पर, ठीक है, तमसीली तौर पर या ईमानी तौर पर इसका तफसीर होती थी, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में एलेगोरिकल कहते हैं। चर्च फादर जितने भी थे वो एलेगोरिकली प्रीच करते थे उसकी इंटरप्रिटेशन। फिर जब हमारे मिडिल एजेस या कुरून वस्ता आई, तो फिर उसको यूनानी या लतीनी फ़लसफ़े के साथ, जो थॉमस एक्वाइनस का एक सिलसिला था। फिर रिफॉर्मर आए, उन्होंने कहा बाइबल के टेक्स्ट को सामने रख के थियोलॉजी की जाए। उसके बाद ये वाला दौर आया साइंस की तरक्की का, जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, एज ऑफ रीज़न कहते हैं। अब जब वहाँ पर साइंस ने नए नए दावे करना शुरू किए ना, उस ज़माने में मजहबी लोगों ने बात करना शुरू की कि साइंस हमारी किताब से निकली। उससे पहले नहीं करते थे, ठीक है। तो ये उसका एक रद्द अमल था। ये बात गलत है। बाइबल में बेशक साइंस है, लेकिन ये वो साइंस है जो उस ज़माने की साइंस है, जो अब ना पैदा हो चुकी है, ठीक है। अब इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाइबल में कोई नुक्स है। बाइबल का हदफ ये नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बाइबल मुकद्दस हमें आसमान के बारे में बताती है, वो हमें सूरज के बारे में कुछ बताती है, तो वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। वो उस बात को लेकर खुदा के बारे में कुछ बता रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर लिखा है कि सूरज जो है वो निकलता है पहलवान की तरह और वो चक्कर काट के वापस आता है, तो बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। वहाँ पर वो बात ये कर रहा है कि दुनिया बेसबात है और खुदा की ज़ात जो है वो अब्दी है, या खुदा की ज़ात जो है वो हिकमत से भरी हुई है। तो हम नीचे आए कि वो उससे बात क्या निकाल रहा है, और वो जो बात होती है ना, वो थियोलॉजिकल है, वो साइंटिफिक बात नहीं है। क्योंकि फोकस खुदा है ना कि दूसरी चीज। फोकस वो बात है जो बाइबल हमें सिखाना चाह रही है। अच्छा, ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है। बाइबल में जितनी मिसालें आई हैं, बाइबल में जितनी तमसीलें आई हैं, हम हमेशा फंस जाते हैं अल्फाज में या कहानी में। उसका नतीजा क्या है, ठीक है, उसमें से नतीजा क्या निकल रहा है, ठीक है। तो अगर बाइबल में क्रिएशन का जिक्र है, फ़र्ज़ करें बाइबल में अय्यूब की किताब में अगर जिक्र है कि बारिश कैसे होती है, तो उसको आप इस पे ना जाएं कि बाइबल साइंस को कैसे बयान करती है और आज साइंस क्या दिखा रही है, बल्कि उसमें आप ये देखें कि उससे वो बात क्या करना चाह रहा है। तो अय्यूब की किताब में मिसाल के तौर पर अगर इसका जिक्र है बारिश का, तो वहाँ खुदा उसको ये बताना चाह रहा है कि दुनिया का निज़ाम मैं चलाता हूँ। आप तो मुझसे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन, और उसमें एप्लीकेशन यही है ना कि खुदा अय्यूब से कह रहा है दुनिया का निज़ाम मैं चलाता हूँ, ये बारिश और ये गर्मी मैं लाता हूँ, तो मुझसे सवाल नहीं कर जी जी कि मैं कौन सा काम क्यों करता हूँ। ये इसका मतलब है। और वो जो कायनात की बात है वो एक मिसाल के तौर पर है, ठीक है। अब यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया निकम्मे नौकर, उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया भेड़, उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बच्चे, यानी हम खुदा के बच्चे। ये लिटरली नहीं है, ये एक मिसाल के तौर पर उसने पेश किया है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब नौकर रखना कोई अच्छी बात होती है या भेड़ चाल करना कोई अच्छी बात होती है। आज के ज़माने में इनको मनफी समझा जाता है। उसके पीछे मकसद ये होता है कि खुदा के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें फंस जाते हैं, और ये बिब्लिकल लिटरलिज्म, यानी बाइबल को लिटरली लेना, और ये नया फिनोमेना है लफ्जी तौर पर। लफ्जी तौर पर। और ये मसीहियत के 2000 साल में ये सबसे नई चीज़ है। 18वीं सदी के बाद शुरू हुई है ये, और एक तरह की मैं समझता हूँ, बड़ी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये एक तरह की बिद्दत है कि आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ लॉजिकल है, हर चीज़ साइंटिफिक बाइबल से निकली है, और बाइबल को हमें लिटरली लेना चाहिए। ये ज़्यादा गलत फहमियों को पेश करती है। अगर आप बाइबल को एज इट इज़ लें अलामती तौर पर या जो उस ज़माने के हिसाब से, तो फिर इसकी सेंस आपको बनेगी, और उसमें से जो अखलाकी सबक है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी में फंस गए तो फिर आप रह जाएं। जैसे साइंस जो है वो किसी भी दौर का एक अहम तरीन हिस्सा है, वैसे इख्लाकियात है, उससे भी जो है ना हम कभी भी दरगुजर नहीं कर सकते। तो जो इल्हाद के समाजी और सकाफती असरात हैं वो क्या हैं, और जो मुल्हिद है वो अपने नुक्ता नज़र की रोशनी में माशरे और सकाफत के साथ कैसे मुंसलिक हो सकते हैं? मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि इल्हाद के जो हैं या एथीज़म के मनफी असरात हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। दोनों तरह के असरात हैं, कुछ मुस्बत हैं, कुछ मनफी भी। मुस्बत असरात क्या हैं? मुस्बत असरात ये हैं कि इंसान मैच्योरिटी की तरफ जाता है, ठीक है, वो मज़हब को बैसाखी नहीं बनाता, वो इल्म की तरफ राग़िब होता है, वो इस दुनिया के साथ जुड़ता है। यानी बजाय इसके कि वो अपनी फ़िक्र लगाए कि मैंने यहाँ से जाके कहीं और जाना है, किसी और दुनिया में, वो इस दुनिया के साथ मुंसलिक होता है। तो वो इस दुनिया की बका के लिए काम करता है। वो अपने माहौल को साफ़ रखता है, वो कोशिश करता है कि कानून कायम रहे, नज़्म व ज़ब्त कायम रहे, और जब तक हमारा ये वक्त गुजर रहा है यहाँ पर, हम उसको अच्छे से अच्छे से गुजारें, ठीक है।
फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि जब चर्च या मजहबी लोगों के हाथ से इल्म निकला है और वो अवाम तक आया है, तो उसमें ना सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा हुई, बल्कि आर्टिस्टिक यानी सकाफ़ती या कल्चरल चीज़ें भी आई हैं। तो मुख्तलिफ़ तौर के जो आर्ट फॉर्म्स है, शायरी है, मौसीकी है, फ़िल्म मेकिंग के तरीके हैं, ठीक है, और भी जो क्रिएटिव आर्ट्स हैं जी, वो उनमें बहुत सारी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके पीछे फ़िलॉसफ़ी यही है कि हम मज़हब के उस तसल्लुत से निकले हैं बाहर, ठीक है? तो इसके कुछ मुस्बत असरात भी रहे हैं। आज के दौर में जब हम बहुत सारे एक मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब होते हैं, तो वहाँ पर तो बेहतर यही है कि स्टेट की पॉलिसी ऐसी हो जो मज़हब जिसमें शामिल ना हो, बल्कि वो सेक्युलर हो। अब सेक्युलर और एथियस्ट एक चीज़ नहीं होती। यानी सेक्युलर तो वो होता है जो सब चीज़ों को साथ लेकर चले या सब चीज़ों के लिए ओपन रहे। तो आज के दौर में तो इस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, फेथ की फ्रीडम भी होनी चाहिए और ओपननेस होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ मुस्बत पहलू, लेकिन एथिज़म के मनफी पहलू भी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मज़हब, मिसाल के तौर पर जिस तरह मुल्हिद कहते हैं कि वो एक फेरी टेल है, ये स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था मरने से पहले कि खुदा पर ईमान जो है वो एक परियों की कहानी है। बेशक होगी, लेकिन वो इंसान को सहारा देती है, उसका एक और दिन गुजार देती है वो। तो जब आप उससे वो भी ले लेते हैं ना, देखिए मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर आज, तो आज उनके हालात बहुत बेहतर हैं पहले से। सियासी इस्तेहकाम आपको नज़र आता है, माशी इस्तेहकाम आपको नज़र आता है, साफ़ सफाई है, इलाज मुफ्त या सस्ता है, तालीम मुफ्त या सस्ती है, ठीक है, तो है मुनज़्ज़म इंतज़ाम। मुनज़्ज़म है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर शायद नहीं फ़र्क पड़ता हो किसी को कि अगर आप उसका मज़हब उससे ले लें या वो अपने मज़हब को छोड़ दे, शायद ना पड़ता हो। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो नहीं हूँ एथियस्ट, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बेशक मुश्किल ही होगा। लेकिन हमारे जैसे ममालिक में या जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं, यहाँ एक शख्स के पास है ही उसका ईमान, सही अब वो भी उससे ले लिया जाए तो पीछे उसको क्या बचेगा? आप, मुझे नहीं लगता कि वो फिर मस्बत तरफ जाती है बात। मनफी हालत ही हो। मनफी हालत होती है, फिर देखें वो अपनी कम्युनिटी से भी अलग होता है। और ये चीज़ हुई है यूरोप में, आपको ये चीज़ नज़र आती है कि लोग जो कम्युनिटी बेस्ड कल्चर होता है ना, या वो गांव देहात में होता है, या वो जो आप समझ लें कि जो फैक्ट्री या किसान मजदूर जो लोग होते हैं उनमें होता है, या मजहबी लोगों में होता है, ठीक है। लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो कंप्यूटराइज्ड इकोनॉमी में काम करते हैं, और आजकल कोविड-19 के बाद तो वर्क फ्रॉम होम है, अब शादी भी नहीं की उस शख्स ने, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि शादी कोई ज़रूरी चीज़ है या खुदा की तरफ से कोई शादी की भी है, तो वो ये नहीं समझता कि अफजाइश नस्ल जो है वो भी खुदा का हुक्म है। तो ऐसे तो वो अकेलेपन की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वो अकेलेपन की तरफ जाते हैं तो तमाम तर ज़िंदगी की आसूदगियों के बावजूद भी वो जहनी अमराज का शिकार होते हैं, और उसके लिए भी उनको फिर रुजू करना पड़ता है डॉक्टरों की तरफ, ठीक है। और डॉक्टर भी उनको फिर दवाई और दीगर साइंस के साथ साथ, इसे मोटिवेशन कहते हैं। अब ये मोटिवेशन जो होती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हमारे यहाँ हैं, और आप ज़रा जाकर देखें भी, जो अंग्रेज़ी ज़बान की किताबें जो मशहूर चल रही हैं, आज किसी भी किताब की दुकान पे जाएं या इंटरनेट पे जाएं, अमेज़ॉन पर जितनी भी मशहूर किताबें, वो सारी मोटिवेशन पे है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी। तो 21वीं सदी में हम हैं, मगरिब की हम बात कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर लिया उन्होंने, और शायद मज़हब से आज़ादी की तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन अब उनकी जो नई नस्ल है ना, उसको ये नहीं पता कि अब ज़िंदगी गुजारनी कैसे। आ, अच्छा बुरा जैसा सही, मज़हब एक इंसान को या खुदा पर ईमान जो है वो इस ज़िंदगी को मकसद देता है। तो उस मकसद जब हट जाता है इंसान से, तो फिर उनको खुद अपना मकसद एक तलाश करना पड़ता है, और उसके लिए फिर उनको अब गाइडेंस की ज़रूरत है। अच्छा, उस गाइडेंस के लिए उनको पढ़ना पड़ता तारीख़, अदब, फ़लसफ़ा, और तारीख़, अदब, फ़लसफ़ा जो है वो मसीहियत से भरा हुआ है, ठीक है। तो घूम फिर के ना कहीं बात आती है, कनेक्ट हो जाती है। और बहुत सारे लिबरल तरीन स्कॉलर्स भी ऐसे कहते हैं कि ठीक है, मज़हब से आज़ादी एक अलग चीज़ है, लेकिन मज़हब की जो अच्छी बातें हैं ना उनको लेना चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। रूल ऑफ बेनेडिक्ट हमने पढ़ा था साथ चर्च हिस्ट्री के अंदर, कि जो फादर्स थे या जो इस तरह के कैथलिक ब्रदर्स या सिस्टर्स जो खानकाहों में इकट्ठे रहते थे, तो उनका एक नज़्म ज़ब्त होता था। उनमें एक बहुत बड़ा मशहूर है सेंट बेनेडिक्ट के रूल्स, ठीक है। उनका जो कायदा, सुबह कितने बजे उठना है, बर्तन किसने धोने हैं, तिलावत आज किसने करनी है, खेत पे किसने काम करना है, मुर्गी किसने ज़िबा करनी है, फलाना फलाना। तो रूल ऑफ बेनेडिक्ट आज कॉर्पोरेट्स के अंदर चलता है, आपको पता है, मगरिब के अंदर। और कॉर्पोरेट्स के अंदर इस तरह की मजहबी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं ताकि अब और रिलीजियस कंसल्टेंट्स
नाम की एक समझ लें जॉब क्रिएट हुई है जो ऑफिस के अंदर स्पिरिचुअल स्पेसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो मानते नहीं है उसकी इलाहियात को या उसके पीछे जो मेटाफिजिक्स है, लेकिन मज़हब के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं अब वो उसकी तरफ दोबारा आ रहे हैं। लेकिन अब वो सिर्फ मसीहियत की तरफ नहीं आते, फिर वो बुद्धिज़्म से भी लेते हैं, अपना आर्किटेक्चर वो इस्लाम से भी लेते हैं, अपनी मेडिटेशन वो हिंदुओं से भी लेते हैं, और फिर क्रिश्चियन एथिक्स जो है वो क्रिश्चियनिटी से बाहर लेते हैं। तो वो अब एक तरह की वैरायटी उनके पास है, लेकिन इस तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। पहले मज़हब से अलग होते हैं, शदीद रिएक्शन, फिर थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद उनको समझ में आती है कि नहीं सारी बातें मनफी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसमें से वो अच्छी चीज़ें घूम लेते फिर के वहाँ घूम फिर के वो फिर दोबारा अच्छा। तो फिर आप ये देखें कि एथियस्ट भी फिर अकेला नहीं रहता, फिर वो अपने क्लब्स बना लेते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं। कम्युनिटी बना लेते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर मिलते हैं, उनकी तकरीर होती है, उनका कोई ना कोई लोगो होता है, उनका कोई ना कोई मिलने का तरीका होता है, उनकी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, वो घूम फिर के दोबारा मज़हब की तरफ एक बात चली जाए, और उसमें फंड रेजिंग भी होती है, तो घूम फिर के वापस उधर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से तो आप समझ लें कि मज़हब से ही एक आगे की स्टेज है एथियज्म को, अगर आप ये समझें इस तरह लेके चलेंगे तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एक मनफी जो पहलू उसके हैं उसकी तरफ हमें फिर भी देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सुलेमान भाई इस तमाम तर गुफ्तगू के लिए। जी नाज़रीन, आज के शो में हमने देखा कि एथियज़म में साइंस और इखलाकियात क्या किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे शो से आपने बरकत पाई होगी। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।